सिर्फ 24 साल का लड़का जिसके दिमाग ने पूरी भारत सरकार के सिस्टम को हिला के रख दिया। सरकारी एजेंसी ईडी का नाम सुनकर लोग डरते हैं। ये दोनों इस लड़के के सामने थक गई। इन एजेंसियों के कई अधिकारी आज 2 महीने से चैन से सो नहीं पाए हैं। इस लड़के का नाम सौरभ है, जिसकी भिलाई में किराए की दुकान थी, महादेव जूस कॉर्नर। वहां यह ताजा फलों का जूस मिक्सर में निकाल कर बेचता था। उसी से इसका घर चलता था। इसकी दुकान पर रोज इसका दोस्त आता था। उसके टायर ट्यूब की दुकान थी। उसका नाम रवि था। इन दोनों के पास इतना ही पैसा था कि घर का गुजारा जैसे तैसे चल जाता था। दोनों पर बाजार का कर्जा भी था। उसका ब्याज ये बमुश्किल जैसे तैसे दे पाते थे। कुल मिलाकर दोनों ही साधारण परिवार के थे। रोज कमाओ और रोज खाओ, ऐसी स्थिति थी। 2020 मार्च में कोरोना भारत में आया और लाइन डाउन लग गया। दोनों के धंधे चौपट। इधर घर चलाना भारी हो गया, उधर दुकान घर का किराया सर चढ़ गया। दोनों बेरोजगार हो गए। ऐसी स्थिति में सौरभ का दिमाग चला और दोनों ने मिलकर ऑनलाइन गेम ऐप बना डाला। चूंकि दोनों ही महादेव के भक्त थे तो ऐप का नाम रखा महादेव गेमिंग। बस फिर क्या था, ये दांव उनका चल निकला और सबसे पहले अपनी उन दुकानों को खरीदा जिनके मालिकों ने इन दोनों से किराया नहीं भरने की वजह से खाली करवाई थी। और उसके बाद इन दोनों ने कभी पलट कर नहीं देखा। देखते ही देखते सिर्फ 3 साल में अथाह पैसा कर लिया। जब ईडी ने एक बैंक अकाउंट चेक किया तो उसमें 5,000 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ। इन दोनों ने बॉलीवुड की नामचीन हीरोइनों से मुजरा तक करवा लिया। फिर भी यह पकड़े नहीं जाते। सिर्फ एक गलती इनको मार गई, वह थी सौरभ की शादी। उसमें सौरभ ने बेशुमार पैसा पानी की तरह बहाया। इससे भी ये पकड़ में नहीं आते। पर सबसे बड़ी गलती सौरभ ने यह करी कि अपने सभी रिश्तेदारों को चार्टर्ड प्लेन से दुबई बुलाया। जिस दिन सौरभ की शादी थी उस दिन भारत में एक भी चार्टर्ड प्लेन नहीं था। सारे 105 चार्टर्ड प्लेन सौरभ की शादी में लगे थे। और उसी दिन विदेश मंत्रालय को प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन की आवश्यकता पड़ी, मगर किसी एजेंसी ने प्लेन नहीं दिया। सभी जगह फोन किए, सभी जगह से एक ही उत्तर मिला कि सर प्लेन दुबई में एक भारतीय की शादी में बुक है। तब विदेश मंत्रालय का माथा ठनका कि सारे कारपोरेट फैमिली तो भारत में है, तो ये और कौन रईस आ गया जिसकी शादी में इतने प्लेन गए। अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला, गोदरेज, महिंद्रा, विप्रो, सन फार्मा, मेडिकेयर, अग्रवाल ब्रदर्स, संघवी ब्रदर्स, सभी को फोन लगाया कि आप लोगों के घर में किसी की शादी है क्या। दुबई में तो सबने मना कर दिया कि हमारे तो किसी की नहीं है, मगर हमारे प्लेन जरूर दुबई किराए पर गए हैं। अब मंत्रालय का पारा 7 वे आसमान पर चढ़ गया कि इन सबको छोड़कर ऐसा अमीर कौन बना जो भारत के सारे प्लेन ले गया। मंत्रालय ने ईडी को बुलाया और जांच के आदेश दे दिए कि पता करो इस नए रईस का कौन है और क्या करता है। उसके बाद जांच हुई तो सामने आया कि भिलाई का एक छोरा है जो ऑनलाइन सट्टे को चलाकर अरबपति बना है। उसके बाद जो जो उसकी शादी में गया उन सब के पीछे नहा धोकर ये एजेंसियां पड़ गई।